नारायण। जय श्री हरि। प्रिय मित्र, प्रिय बंधु सखा, यह हमारा समाज हमारी रीढ़ की हड्डी है। यदि समाज बिखरने लगता है तो निश्चित ही सब कुछ बिखर जाता है। और इस समाज को बांधने के लिए हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष पहले धर्म की स्थापना की है। धर्म मनुष्य को कमज़ोर नहीं बनाता है, धर्म मनुष्य को मजबूत बनाता है, धर्म मनुष्य को सदृढ़ बनाता है, जीवन में कुछ करने के लिए, तरक्की के लिए आगे निकल सकता है। प्रिय बंधु, बिना धर्म के हम अधूरे हैं। धर्म समाज का अभिन्न अंग है। कोई भी समाज बिना धर्म के नहीं चल सकता। इस समाज को संगठित करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए और सही राह पर चलने के लिए धर्म की स्थापना की जाती है। हजारों सालों से, लाखों सालों से ऋषि मुनि, संतगण, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ इत्यादियों ने धर्म की स्थापना की और हम सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से, किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म का विकास समाज का विकास है और समाज का विकास धर्म का विकास है। हमारे धर्म ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं, हम उनके अनुरूप चलते हैं, समाज को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज के अध्यापक संत महात्मा ऋषि रहते हैं। हजारों सालों से, लाखों सालों से ये व्यवस्था इसी तरह से चलती आ रही है। हमारे संस्कारों की वजह से ये अनादिकाल से चलता हुआ सनातन धर्म आज तक स्थिर है। ये सनातन धर्म उस गंगा की भांति है जो निरंतर बहता रहता है। यदि किसी नदी का जल कहीं पर रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, उसमें काई पड़ जाती है, उसमें आप ये मानकर चल सकते हैं कि उसके जल में सड़नता, बदबू आ जाती है। इसी प्रकार जो धर्म स्थिर हो जाता है वह धर्म सड़ जाता है। और हमारा धर्म सदियों सदियों से, अनंत युगों से निरंतर बहता रहा है। हमारे समाज ने हमें निरंतर कुछ नया दिया है और वह धर्म की प्रेरणा से ही होता है। ये मित्र, आज बहुत समय से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में धीरे धीरे विकास के नाम पर, या ये कहें कि अंग्रेजी सभ्यता के नाम पर हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर हम धर्म की बात ना भी करें तो हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का पूरी तरह से समावेश हो गया है। उसकी घुसपैठ ने आज हमारे समाज को पूरी तरह से हिला कर दिया है। अब इसका क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे संस्कार धीरे धीरे मिट रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका समाज बचा रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में संस्कार है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी हों, परंतु विकास की दौड़ में विनाश की ओर कदम बढ़ाना ये कहाँ तक सही होगा। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप पश्चिमी सभ्यता की ओर अपने बच्चों को ले जाइए, मुझे इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मुझे बुराई नजर नहीं आती, परंतु दूसरे के मुंह को लाल देखकर अपने मुंह को लाल करना कहाँ की समझदारी है। जैसे आप पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, आपके संस्कार धीरे धीरे मिटने लग जाएंगे। हाय हेलो ने नमस्कार को मिटा दिया। हमारे संस्कार थे कि हम अपने बच्चों को सिखाते थे कि पाँव छूना बहुत अच्छा होता है। जब हम किसी के पाँव छूते हैं तो उसके आशीष से हमारे बिगड़े भाग्य भी, दुआएं मनुष्य के भाग्य को बदल देती है, निश्चित ही है। परंतु आज क्या हो रहा है? आज समाज में हाय हेलो की प्रथा ने पाँव छूने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? आज भारत में आप बड़ी तेजी से वृद्ध आश्रम को बनता देख रहे हैं। ये कहाँ से आया? ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये संस्कारों का मिटना इसका मुख्य कारण है। आज पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि हमारे दो का जब से नारा आया है
तब से 2 बच्चे होने से लोगों ने ये प्रथा अपनाई, ये सरकारी कानून को अपनाया, सबके 2-2 बच्चे होने लग गए। अच्छी बात है, परंतु इसका दुष्परिणाम भी सामने आया। 2 बच्चे हुए, लोगों ने भ्रूण हत्या को चालू कर दिया। अब जिनके लड़का नहीं होता, जिसकी कन्या अधिक होगी, वो उनको मारने लगे। तो ये कहाँ से पैदा हुआ? ये भ्रूण हत्या का दोष भी यहीं से पैदा हुआ है। लड़का लड़की सभी समान है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां आज इस समाज में पश्चिमी देन की सभ्यता है। आज हमारे संस्कार धूमिल हो रहे हैं। आज के इस सब्जेक्ट में हम केवल अपने बच्चों को किस शिक्षा को देना चाहिए उस पर ही बात करेंगे। इन चीज़ों पर हम बाद में भी बात करेंगे, समय समय पर हम बात करते हैं। परंतु मेरी यही इच्छा है कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो कुछ बात सिखाइए। यदि आपके छोटे बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो गए, अगर आपके पोते हैं, तो उनको सिर्फ पाँव छूना सिखाना चाहिए। यदि आपने अपने बच्चों को दूसरों के पाँव छूना सिखा दिया तो निश्चित ही ये जान लीजिए कि बाकी सभी गुण उनमें स्वतः ही आ जाएंगे। ये पाँव छूने से क्या होगा? यदि किसी भी सही व्यक्ति की एक भी आशीष उसे मिल गई तो उसका भाग्य स्वतः बन जाएगा। हम किसी भी संत, महात्मा, पुरुष, ब्राह्मण इत्यादि के जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो उसके द्वारा दी गई तपो शीश हमारे जीवन को बदल देती है। अगर हम अपने बच्चों को केवल यही सिखाइए, अपने बच्चों को, अपने पोतों को क्या सिखाएं? सिर्फ यही सिखाइए कि कोई भी व्यक्ति यदि उसे मिलता है, यदि आपका मिलने वाला, आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, वह जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, यदि आपसे बात करें, अगर आपका बच्चा आपकी उंगली पकड़कर खड़ा है तो उसे ये संस्कार आना चाहिए कि वो तुरंत उसके पाँव छू ले। तो ध्यान रखिए, जब उसमें पाँव छूने की यह प्रतिक्रिया आ जाएगी तो वो निश्चित ही समाज को बदलने लगेगा। अब कैसे बदलने लगेगा? जब कोई व्यक्ति किसी के पैर छूता है तो आशीष तो निश्चित ही उसको प्राप्त होगी, पर धीरे धीरे जब वह इस तरह के कर्म करने लगेगा तो उसे ये ज्ञात होने लगेगा, उसे यह जानना आ जाएगा कि यह बड़ा व्यक्ति मुझे इसका सम्मान कर रहा है। जब वह दूसरों का सम्मान करेगा तो निश्चित ही वह आपका सम्मान करना ही सीख जाएगा। और सही मायने में उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने यदि सबका सम्मान करना सीख लिया तो निश्चित ही ये जान लीजिए कि वह एक विद्यालय का निर्माण कर लेगा अपने भीतर और एक वृद्धाश्रम को बंद कर देगा अपनी सोच से। दूसरों का सम्मान करना पहला कदम। धीरे धीरे उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। जब आपने उसे यही सिखा दिया कि दूसरों के पाँव छूने हैं तो निश्चित ही जान लीजिए कि आपका धर्म निश्चित ही बच जाएगा। केवल एकमात्र पाँव छूने की प्रतिक्रिया ही उसके जीवन की पहली वो प्रतिक्रिया बन जाएगी कि वह समाज का सही, उच्च और एक सभ्य नागरिक बन जाएगा। तो मित्रों, अपने बच्चों को सिखाइए कि पाँव छुएं, दूसरों के पाँव छूना अच्छा होता है। जय श्री